सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सर्वसाहुणं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। ईश सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धूदघायिकं मलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्यतजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ। मंगलाचरण की 5 गाथाओं में और 5वीं गाथा के अंत में आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा कि मैं विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके साम्य को प्राप्त करता हूँ, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक चारित्र को प्राप्त करता हूँ। वह सम्यक चारित्र समता भाव रूप है। चारित्र 6वीं गाथा में बताया कि 2 प्रकार का चारित्र होता है। एक वीतराग चारित्र होता है, एक सराग चारित्र होता है। वीतराग चारित्र मोक्ष को देने वाला होता है और सराग चारित्र संसार के क्लेश को देने वाला होता है। आचार्य देव ने 7वीं गाथा में चारित्र की परिभाषा दी कि वास्तव में चारित्र ही साक्षात धर्म है और वह धर्म समता भाव रूप है और वह मोह और क्षोभ से रहित निज आत्मा का ही परिणाम है। 8वीं गाथा में यह सिद्ध किया कि वास्तव में आत्मा ही चारित्र है। अपनी चर्चा 9वीं गाथा के माध्यम से यहाँ चल रही है। अब यहाँ कहा कि जीव परिणमन स्वभावी है। जीव शुभ अशुभ और शुद्धत्व अर्थात यह जीव शुभ अशुभ और शुद्ध है ऐसा निश्चय करते हैं, अर्थात जीव जिस भाव रूप से परिणमन करता है वह उस भाव रूप ही कहलाता है। अपन यहाँ पे गाथा पढ़ लेते हैं, फिर उसकी टीका से चर्चा प्रारंभ करेंगे। जीवो परिणमति सदा सुहेण असुहेण वासुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदिः परिणाम स्वभावो। अन्वयार्थ के हिंदी में जो दिया गया है उसी को पढ़ेंगे खाली। जीव परिणाम स्वभावी होने से जब शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमन करता है तब शुभ या अशुभ स्वयं ही होता है, और जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है
तब शुद्ध होता है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। जीव अपने भावों को कैसे परखे? हमारे भाव निरंतर बदलते रहते हैं। वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है। कैसी है? वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रुव से संयुक्त है। वस्तु निरंतर बदल रही है, लेकिन बदलते हुए भी स्थिर है। वस्तु निरंतर बदल रही है, लेकिन बदलते हुए भी स्थिर है, और वस्तु निरंतर स्थिर रहते हुए भी बदल रही है। फिर से, वस्तु में निरंतर परिणमन हो रहा है, लेकिन परिणमन होते हुए भी वस्तु अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो जाती। अपन त्यागी साहब के माध्यम से द्रव्य संग्रह के द्वितीय अधिकार की उत्थानिका के माध्यम से इस बात को अच्छे से समझा था। तो वहां प्रश्न किया कि आप 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं दूसरे अधिकार में, जो 7 तत्व कैसे घटित होते हैं। मूलतः आपने मंगलाचरण में कहा था कि जीवम अजीवम दब्बम। तो 2 तत्व 2 द्रव्य बताए आपने, जो 7 कैसे घटित होते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि वस्तु परिणामी है कि अपरिणामी है? वस्तु परिणामी है कि अपरिणामी है? तो किसी ने कहा कि परिणामी है, किसी ने कहा अपरिणामी है। आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, वस्तु कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। कैसी है वस्तु? यहां एकांतवाद की बात नहीं है, यहां अनेकांतवाद है। वस्तु कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। अगर सर्वथा परिणामी हो तो वस्तु एक ही घटित होगी, 2 घटित नहीं होंगी। या तो जीव अजीव रूप परिणमित हो जाएगा या अजीव जीव रूप परिणमित हो जाएगा, सर्वथा परिणामी हो, क्योंकि एक दूसरे रूप पलट जाएगी। या सर्वथा अपरिणामी हो तो 2 ही तत्व घटित होंगे, 7 पदार्थ घटित नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि वस्तु कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। तो कथनचित परिणामी होने के कारण 7 तत्व घटित हो जाते हैं। कथनचित परिणामी होने के कारण 7 तत्व घटित हो जाते हैं। कथनचित परिणामी होने से आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष रूप परिणमित होती है यह आत्मा। अब 2 प्रकार की चीजें हैं। 2 मूल द्रव्य रूप तत्व हैं और 5 पर्याय रूप तत्व हैं। तो मूल जो 2 द्रव्य रूप तत्व हैं, जीव और अजीव, 2 द्रव्य रूप तत्व हैं। तो जीव के भावाश्रव, भावबंध, भाव संबर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष, यह जीव का परिणमन है। द्रव्याश्रव, द्रव्यबंध, द्रव्य संबर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, यह अजीव का परिणमन है। क्योंकि कथनचित द्रव्य परिणामी है और कथनचित द्रव्य अपरिणामी है। परिणामी अपरिणामी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये उंगली सीधी भी हो रही है और टेढ़ी भी हो रही है। सीधी और टेढ़ी होती हुई उंगली के बीच में भी क्या उंगलीपना खंडित होता है?
टेढ़ी और सीधी होती हुई उंगली के बीच में क्या उंगलीपना खंडित होता है? नहीं होता। तो उंगलीपना रूप और टेढ़ा और सीधा दो चीजें हो गई ना। एक उंगलीपना, टेढ़ी उंगली है तो क्या ये उंगलीपना इसमें से चला गया? सीधी उंगली है तो क्या इसमें से उंगलीपना चला गया? नहीं। तो टेढ़ी और सीधी उंगली होते हुए भी वो उंगलीपना उसमें नित्य एक रूप है कि नहीं है? तो वस्तु कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। इसको यूं कहें कि बदलते हुए भी नहीं बदलती और नहीं बदलते हुए भी बदलती है, यह वस्तु का सौंदर्य है। आज इस अनेकांतवाद को ना समझने के कारण विश्व में आतंकवाद मचा हुआ है। सब धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सब धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म संकट में है, धर्म संकट में पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कभी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती। संकट में तुम पड़ रहे हो मोह राग द्वेष करके, आतंकवाद और हिंसा फैला के तुम संकट में पड़ रहे हो, क्योंकि तुम जो अशुभ भाव करते हो उस अशुभ भाव का फल नरक निगोद है। जो तुम्हारे अंदर कर्तृत्व बैठा है कि मैं अपनी कसाई के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे को परिणमित करवा दूंगा, ये मिथ्या तो तुम्हें संसार में भ्रमण करवाएगा। क्योंकि वस्तु जिस समय जिस भाव रूप परिणमित होती है उस समय वह वही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमित होता है तब जपा कुसुम या तमाल पुष्प के लाल या काले रंग रूप परिणमित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होने से शुभ या अशुभ होता है। अर्थात उस समय आत्मा स्वयं ही शुभ या अशुभ है, और जब वह शुद्ध अराग भाव से परिणमित होता है तब शुद्ध अराग परिणति अर्थात रंग रहित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होने से शुद्ध होता है। उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है। इस प्रकार जीव का शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ। क्या जीव कैसा है? परिणमन स्वभावी है, परिणमन करता है। तो जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमित होता है, शुभ राग भाव से परिणमित हो रहा है यह आत्मा और अशुभ राग भाव से परिणमित हो रहा है यह आत्मा। आज हम इस विषय का चिंतन कर रहे थे तो हम अपने भावों को पढ़ रहे थे, भावों को पढ़ रहे थे गहराई से। जब तो हमें समझ में आता था कि यह भाव अशुभ रूप है और यह भाव शुभ रूप से परिणमित कर रहा है। देखो, अपन स्वाध्याय करते हैं जब गहराई से, तो वो अपने भावों पे अपन को घटित होना शुरू हो जाता है। कैसे? स्वयं ही अपने ऊपर जब अपन घटित करते हैं तो अपने भाव सूक्ष्मता से अपनी पकड़ में आते हैं कि यह अभी अशुभ भाव रूप है, यह शुभ भाव रूप है, यह शुद्ध भाव रूप परिणमन चल रहा है। किसका? मेरा। और अभी आगे फल भी बताएंगे कि अशुभ भाव का क्या फल होगा, शुभ भाव का क्या फल होगा, शुद्ध भाव का क्या फल होगा। तो यहां भाव और यहां उसका रिजल्ट। यहां भाव और यहां उसका फल, तो फिर समझ में आएगा कि कौन भाव करने लायक हैं और कौन भाव नहीं करने लायक हैं। अगर तुम्हें उसका ये फल पसंद आ रहा है तो ये भाव करो, और अगर तुम्हें इसका फल यह पसंद नहीं आ रहा है तो यह भाव
नहीं कर। स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक कैसे करिए। हमारे पास थोड़ी शांति का समय है कि नहीं है, कि हम जीवन पूरा आकुलतामय ही निकालें दे रहे हैं। लक्ष्य विहीन दौड़ हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी, नरक निगोद पहुंचा देगी बस। कहीं माने मोक्ष नहीं पहुंचाएगी। आप और हम सोचते हैं जब कि दिन रात हम करते क्या रहते, किन फालतू की चीजों में हम अपने उपयोग को भ्रमाते रहते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। एक संकल्प किया, उसके लिए अनंत विकल्प खड़े करते रहते हैं जो हमें संसार में भ्रमण करवाते रहते हैं। एक मकान का विकल्प हो जाए कि एक मकान बनवाना है, सालों साल कैसे निकल जाते हैं उस संकल्प विकल्प में। आत्मा की कितनी दुर्गति हो जाती है आप खुद महसूस करते होंगे इस बात। एक संकल्प हो जाए कि शादी करना है, अब जिंदगी भर उसके चक्कर में विकल्प 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 करते रहो। व्यापार धंधा कितने विकल्प, व्यर्थ के विकल्प। बांग्लादेश का क्या होगा, तुम्हें क्या मतलब, सरकार दे के वो जाने। तुम व्यर्थ में उसमें ही सोचते रहते कौन की पार्टी बनेगी, कौन की सरकार बनेगी। जो तो निरर्थक चीजें हैं। चलो कोई जरूरी चीजें हों जिनमें उपयोग लगाने की जरूरत है। राजनीति वालों को व्यर्थ में राजनीति करना है। किसको क्या करना चाहिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपको क्या करना चाहिए ये आपका सब्जेक्ट है। हम उन व्यर्थ की चीजों में लगे रहते हैं जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, चाहे दूसरे बाइडेन आ जाएं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। और हम उन व्यर्थ के संकल्प विकल्प में लगे जिसमें दूर दूर तक हमारी कुछ भी चलती नहीं। लेकिन उन भावों रूप परिणमित आत्मा उसका फल वर्तमान में भी भोगता है और भविष्य में कर्म बंद होने से उसका फल भविष्य में भी भोगता है। रावण ने सीता को भोग नहीं पाया, लेकिन भोगने के भाव से वर्तमान में संक्लेशित रहा और भविष्य में दुर्गति में चला गया। परद्रव्य को कौन भोग सकता है, भोग नहीं सकता, लेकिन भोगने का भाव कर करके वर्तमान में दुर्मति करता है और भविष्य में दुर्गति करता है। दुर्मति हुए बिना दुर्गति होती नहीं। जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमित होता है, जब यह आत्मा, बेटा आ गया, जब यह आत्मा, कौन सा आत्मा, कौन सा आत्मा, यह आत्मा, यह माने वो, जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमित होता है, कुछ ना कुछ भाव तो चल ही रहे ना, शुभ या अशुभ भाव चल ही रहे ना, तो यह आत्मा जब शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमित होता है, तब जपा कुसुम या तमाल पुष्प के लाल या काले रंग रूप परिणमित स्फटिक की भांति, कल इसका दिखाया था आपको हमने, जे है ना स्फटिक मणि समझ लो इसको, इसकी जो ऊपर का कवर है जे नेचुरल, ये स्फटिक मणि है। अब इस पे हमने लाल लाइट जला दी तो ये कैसा है, लाल है, लाल। अब इसमें दो प्रकार के पुष्पों की चर्चा है। पहला कौन सा है, जपा, और दूसरा है तमाल। अब जपा पुष्प होता है लाल और तमाल पुष्प होता है काला, यहां समझ लें नीला। अब जिस समय यह नीले रंग रूप इस पे फोकस पड़ रहा है तो ये स्फटिक मणि कैसा है, नीला है। कैसा है,
क्योंकि जिस समय जिस भाव रूप से वो परिणमित हो रहा है उस समय वह वही है। जब हम अशुभ भाव रूप से परिणमित हो रहे हैं तो आत्मा ही अशुभ है। जब पाप भाव रूप से परिणमित हो रहे हैं तो आत्मा पापी है। ये आत्मा कैसी है? पापी है। ये आत्मा कैसी है? पुण्य आत्मा है। ये आत्मा कैसी है? धर्मात्मा है। ना धर्म धार्मिक ही बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं पाया जाता, पाप बिना पापियों के नहीं पाया जाता, पुण्य बिना पुण्यात्माओं के नहीं पाया जाता। क्या कहा? पाप, वो पाप लटका है, वो वहां पेड़ पे पाप लटका है। पेड़ पे कौन लटका है? पाप। पाप, वो पुण्य लटका है पेड़ पे, वो धर्म है, वो आकाश में लटका हुआ है। आप मान लेंगे? बिना आश्रय के आश्रयवान कैसे हो सकता है? आश्रयवान के आश्रयभूत परिणाम कैसे हो सकता है? तो वो धर्म किसी व्यक्ति के अंदर होगा ना, धर्म भाव रूप परिणमित वो व्यक्ति। पुण्य भाव रूप परिणमित कोई जीव हो रहा है, पाप भाव रूप परिणमित कोई जीव हो रहा है, अभेद से कहें, निश्चय से कहें, अशुद्ध निश्चय न से कहें तो रागी जीव, क्रोधी जीव, मानी जीव, मायाचारी जीव, लोभी जीव, हास्ययुक्त जीव, रतियुक्त जीव, रतियुक्त जीव, शोकयुक्त जीव, आगे बोलो, भययुक्त जीव और शोकयुक्त जीव, आगे स्त्री वेद आदि रूप परिणमित वो जीव, पुरुष वेद रूप परिणमित वह जीव, और नपुंसक वेद रूप परिणमित वह जीव। जीव, जीव के बिना जे कोई कसाएं आदि पाई जाती नहीं। जे स्फटिक ही नीले रंग रूप परिणमित हो रहा है तो ये स्फटिक कैसा है? नीला है। जो मल्टी कलर रूप परिणमित हो रहा है तो ये कैसा है? मल्टी कलर है। और नेचुरल रूप परिणमित हो रहा है तो ये शुद्ध है। जीव, अब आगे उसका फल भी बताने वाले हैं। आचार्य देव ने कितनी सूक्ष्मता से पकड़ा है हमारे भावों को, कितनी सूक्ष्मता से पकड़ा है, और वो हमें भी पकड़ना सिखा रहे हैं। सुई के, वो घड़ी के सुधारने के लिए आपकी रोटी सेकने वाला चमीटा नहीं चलेगा। हमें घड़ी पहले चलती थी ना, अब तो डिजिटल आ गई, पहले वो चलती थी कांटे वाली, तो उसको सुधारते थे वो लोग, घड़ी साज। तो आपकी चमीटे वाला चमीटी नहीं मिल रही थी तो आपने कहा ये चमीटा रखा हमारे घर पे रोटी सेकने का, इससे सुधार दो। तो चमीटा लेके पहुंच गए, तो क्या उस चमीटे से वो घड़ी सुधर सकती है? उसके लिए कितनी बारीक चिमटी चाहिए है। ऐसे ही भावों को पढ़ने के लिए जिन शासन की पेनी दृष्टि चाहिए, उन स्थूलवादियों की जो कि शुभ में ही धर्म मान के बैठे हुए हैं, और शुभ भी अपने हिसाब का है उनका। वास्तव में शुभ भी कहाँ हो पाता है? पशुओं को काटना, मारना, खाना कहाँ शुभ भाव है? दूसरों को धर्म के नाम पे मार डालना, बलात्कार करना, घरों में आग लगा देना, दूसरों को नष्ट कर देना, ये भी कहाँ शुभ है? तुम्हें तो लग रहा है कि हम तो धर्म कर रहे हैं, धर्म तो दूर, शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है। जैन दर्शन की जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो गहराई से पकड़ने वाली दृष्टि है, उसको अगर हम पकड़ें तो वास्तव में हमारे जीवन में शुभ भी हो पाए। अभी शुभ भी हमसे दूर है, और स्वरूप स्थिरता रूप शुद्ध भाव रूप भी हमारा आत्मा परिणमित हो। तो क्या कह रहे हैं? और जब वह शुद्ध अराग भाव से परिणमित होता है तब शुद्ध अराग परिणति रंग रहित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होने से शुद्ध होता है। उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है। अब इसको हमें करने के लिए क्या करना?
जो तो सहज अपने नेचुरल है ना कलर में, नेचुरल जो उसका पारदर्शी स्वभाव है, ट्रांसपेरेंट जो स्वभाव है उसका, वो नेचुरल कुछ नहीं कर रहा है तो नेचुरल तो है ही ना। अरे हम इसको लाल करें, नीला करें, मल्टी कलर करें तो इसमें तो बैटरी खर्च होगी ना। अब हमें इसमें से सेल भी निकाल दें, मान लो इसके हमने सेल निकाल दिए, अब इसमें कोई खर्चा है क्या हमारा? नेचुरल सहज रहने में कोई ताकत नहीं लगाना। कौन सी बैटरी खर्च हो रही? इसको नेचुरल रहने में कौन सी बैटरी खर्च हो रही? नीले और लाल रंग रूप वर्णन करने में कितना खर्चा है? ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो ना, जैसा स्वभाव है उस स्वभाव रूप रहो, उसमें क्या दिक्कत है? आहा, उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है। स्वयं ही शुद्ध है माने शुद्ध करना नहीं है, इसको हमें कुछ करना नहीं है, करने में समस्या है, करने में मेहनत है, करने में खर्च है। जो स्वयं ही शुद्ध है, मिल गया बेटा? मिला कि नहीं मिल पाया? हाँ, स्वयं ही शुद्ध है, आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, नेचुरल। आप जिन रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं इसको करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे जो नेचुरल है, बिना मेहनत के नेचुरल है। कोई रंग बिरंगी सूत थोड़ी ना उत्पन्न होता है, उस सूत को रंग बिरंगा करने में मेहनत होती है। जैसे आत्मा को शुभ और अशुभ भाव रूप प्रणमन में बहुत तकलीफ है, और अपने स्वरूप में रहने में क्या तकलीफ है? भाई सब कर्फ्यू लगा है, बाहर जाओगे तो देखते ही गोली मार दी जाएगी, तो फिर कहाँ रहो? अपने घर में रहने में कोई समस्या है? बाहर जाते हैं तो बड़ी समस्याएं हैं। बाहर कौन सी धारा लगी है? 144 धारा लगी है। बाहर निकले और शुभ अशुभ की फायरिंग शुरू हो गई। ज्ञाता हो ज्ञाता ही। इस प्रकार जीव का शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ। किसका? किसका? मेरा शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ। इन भावों को पढ़ना सीखें, इन भावों को पढ़ना सीखें कि हमारे भाव कैसे हैं। एक एक बताएंगे, इतनी गजब गाथा है। समय सार जी 12 गाथा में आचार्य देव ने पूर्ण कर दिया। किसके लिए? जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, जो जल्दी समझ लेता है। ऐसे ही 12 गाथाओं में प्रवचन सार भी पूर्ण हो जाएगा। जिसकी पैनी बुद्धि है, पैनी दृष्टि है, उसके लिए प्रवचन सार पूरा। कितनी गाथाओं में? 12 गाथाओं में। फिर 275 गाथाएं उनके लिए है जो थोड़ी देर में समझ पाते हैं, अपन लोगों जैसे। और कुछ लोग ऐसे हैं समझ ही नहीं पाते, कितने ग्रंथ पढ़ डालें लेकिन भावों की पहचान उन्हें समझ में नहीं आती। लेकिन सौभाग्य से उनमें से हम नहीं हैं, थोड़ी देर में समझ पाएंगे। 12 में नहीं तो 212 में, 275 में, लेकिन समझ जाएंगे। अंत भला सो। चलिए भावार्थ देखते हैं। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, इसकी चर्चा अपन कर चुके। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, ध्रुव नहीं है। क्या कहा? द्रव्य का लक्षण सत है, ध्रुव नहीं है। बता रहे, उसी को करेंगे स्पष्ट। अभी तो प्रश्न खड़ा किया ना हमने। फिर से उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। द्रव्य का लक्षण ध्रुव नहीं है, सत है। और सत त्रियात्मक होता है।
सत त्रियात्मक होता है, और वो कैसा होता है? उत्पाद, व्यय और ध्रुव युक्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सत है वो भी पूर्ण वस्तु नहीं है, ध्रुव है वो भी पूरी वस्तु नहीं है, ध्रुव भी वस्तु का एक अंश है। लोग कहते मैं तो वो ध्रुव ही हूं, मैं तो वो ध्रुव ही हूं, मैं तो वो ध्रुव ही हूं। छाती ठोकने से ध्रुव नहीं हो जाता। वस्तु अपने वस्तुत्वपने को छोड़ती नहीं है, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। सिद्ध भगवान ध्रुव हो गए क्या? कूटस्थ हो गए क्या? अपरिणामी हो गए क्या? वहां भी उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है। अगर वहां सत वस्तु है, अस्तित्व है, जो भी अस्तित्व है वो उत्पाद व्यय ध्रुव त्रियात्मक ही होगा। जितने भी अस्तित्व हैं विश्व में, 6 जाति की वस्तुएं हैं अस्तित्व धारण करने वाली, वो सभी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त ही थी, हैं और रहेंगी, चाहे वो संसार दशा में रहें या मोक्ष दशा में रहें। अब इसमें जो उत्पाद व्यय ध्रुव है, तो अब इसमें जो समझें कि जो वस्तु है जो निरंतर परिणमन स्वभावी है। कैसी है? परिणमन स्वभावी है। परिणमन स्वभावी होने पर भी एक रूप रहती है, एक रूप रहने पर भी निरंतर परिणमन करती है। क्या कहा? जो माइक है तो माइक है कि नहीं है? माइक रूप रहते हुए भी इसमें परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? पहले नया था, अब क्या हो गया? पुराना। आप अज्जू भैया हो, तो बचपन में जब पैदा हुए थे तब अज्जू थे कि नहीं थे? जब आप 25 साल के हुए तब भी अज्जू थे कि नहीं थे? आज आप अज्जू भैया हो कि नहीं हो? और आप 70 साल के हो जाओगे तब भी अज्जू भैया रहोगे कि नहीं रहोगे? तो इन सब अवस्थाओं में बालपना, युवापना, प्रौढ़पना और वृद्धपना के बीच में भी एक अज्जू भैयापना रहा कि नहीं रहा? वो एक रूप था। एक रूप रहते हुए भी निरंतर परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? परिणमन होते हुए भी क्या किसी ने एक रूपता को छोड़ा? बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। समझ में आ गया ना भाई साहब? फिर से उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त होता है। यहां के क्या कह रहे हैं? आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है। वो भी स्पष्ट कर रहे हैं, आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, तो आत्मा सर्वथा परिणामी भी नहीं है। अगर यहां एक सेंटेंस लिखा है कि आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, तो आत्मा सर्वथा परिणामी भी नहीं है। और अगर आत्मा सर्वथा परिणामी भी नहीं है तो आत्मा सर्वथा कूटस्थ भी नहीं है। तो कैसी है? बदल भी रही है और नहीं भी बदल रही है, और नहीं भी बदल रही है फिर भी बदल रही है। जीव में निरंतर परिणमन हो रहा है, लेकिन ऐसा परिणमन नहीं हो रहा है क्रमबद्ध रूप से कि वो अजीब हो जाए। क्रमबद्ध पर्याय जिसमें से निकली ना, क्रम नियमित, कि जीव परिणमित होते हुए भी अनंत काल तक जीव ही रहेगा, अपने जीवत्व को छोड़ेगा नहीं। और अजीब अनंत काल तक परिणमन करते हुए अजीब ही रहेगा, अपने अजीवत्व को छोड़ेगा नहीं। ऐसा परिणमन नहीं है कि जीव अजीब रूप परिणमित हो जाए, अजीब जीव रूप परिणमित हो जाए। ऐसा परिणमन नहीं है। अपने गुण पर्यायों रूप ही वह रहेगा। अभी भाई साहब का जो प्रश्न आया कि मैं ध्रुव हूं, मैं तो वही हूं, मैं तो नित्य अपरिणामी हूं, वो जो चर्चा है वो भी बहुत सही है। देखो क्या होता है,
अपने को उपयोग को स्थिर करना है तो उपयोग को स्थिर करने के लिए स्थिर तत्व का अवलंबन लेना पड़ता है। स्थिर तत्व का अवलंबन लेने का मतलब यह होता है कि जो वस्तु का स्थिर अंश है हम उसकी दृष्टि करते हैं। जो वस्तु का स्थिर अंश है हम उसकी दृष्टि करते हैं। स्थिर अंश के ग्रहण में पूरी वस्तु ग्रहण में आती है, ना कि अकेला स्थिर अंश ही ग्रहण में आता है। फिर से देखो, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त वस्तु है ना, तो उत्पाद व्यय ध्रुव इन तीनों की एकता होगी, वही तो वस्तु होगी ना। अकेला ध्रुव होगा तो वो वस्तु नहीं है, अकेला उत्पाद व्यय होगा तो वस्तु नहीं है। अब देखने की दृष्टि है, अब देखने की दृष्टि है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं। अब ये कपड़ा है, अब इस कपड़े को आप अवस्था रूप से भी देख सकते और स्वभाव के रूप द्रव्य रूप से भी देख सकते। अब आपसे कहते हैं द्रव्य रूप से क्या है, ये सूत है, और पर्याय रूप से कैसा है, दुपट्टा है। अब दोनों रूप से देखें तो सूत का दुपट्टा है, सूती दुपट्टा है, ठीक है ना। अब जब हम कह रहे हैं सूत है तो सूत में उसकी अवस्था साथ में होगी कि नहीं होगी। क्या बिना अवस्था के कोई अवस्थावान हो सकता है। तो वो अवस्था जब हम अकेले सूत कह रहे हैं तो भी अवस्था उसके साथ आई कि नहीं आई। अब जब हम प्रयोजन साधने के लिए उस ध्रुव अपरिणामी की लक्ष्य कर रहे हैं तो क्या वो ध्रुव अपरिणामी जो वस्तु है, जो जीव है, वो उसके परिणमन सहित पूरा जीव ग्रहण होगा कि अधूरा जीव ग्रहण होगा। प्रयोजन सिद्धि के लिए यद्यपि हमने ध्रुव अंश को मुख्य किया है, अध्रुव अंश उसका उस समय गौण है, लेकिन जिस समय वस्तु को हम ग्रहण करेंगे, हमें ये लिया है, ये रूमाल लिया है, तो रूमाल में हम सूती चाहिए, सूती चाहिए, कॉटन चाहिए, कॉटन मिलेगा तो रूमाल साथ में होगा कि नहीं होगा। अर्थात वो सूत किसी ना किसी अवस्था में होगा कि नहीं होगा। तो सूत की दृष्टि से हम ग्रहण कर रहे हैं तो भी उसकी अवस्था साथ में है कि नहीं है, यद्यपि उस समय वह गौण है। सोना आपने लिया है तो सोना आने के साथ साथ सोने की अवस्था भी होगी कि नहीं होगी। यद्यपि दृष्टि आपकी सोने पे है, लेकिन वो सोना किसी ना किसी अवस्था में होगा कि नहीं होगा। तो सोने के साथ उसकी अवस्था भी होगी कि नहीं होगी। भले दृष्टि में आप सुनार के सोना ही है, लेकिन उसके साथ उसकी अवस्था भी इंक्लूड होगी कि नहीं होगी। बिना अवस्था के क्या सोना कभी प्राप्त हो सकता है। दृष्टि के विषय में भले पर्याय पे दृष्टि नहीं है, ध्रुव अंश पे दृष्टि है, लेकिन ध्रुव अंश अकेला थोड़ी ना होता है। वस्तु तो उत्पाद व्यय ध्रुव त्रियात्मक ही होती है। ध्रुव्य मुखेन वस्तु को ग्रहण किया जाता है। ध्रुव मुख्य है, अभी दृष्टि में कौन है, ध्रुव्य है, लेकिन उसके साथ उसकी उत्पाद व्ययता जो वस्तु की है वो होगी कि नहीं होगी। अभी दृष्टि में भले ना हो, दृष्टि में भले ना हो, लेकिन वस्तु अपनी वस्तुत्व को छोड़ देगी क्या। जो सत्य है वो उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक है, तो फिर अगर उत्पाद अकेला उत्पाद व्यय ना हो, अकेला ध्रुव हो, तो क्या वह सत्य कहलाएगा, क्या वह द्रव्य कहलाएगा। भले वो दृष्टि में नहीं है, लेकिन वस्तु में है कि नहीं है। बात समझ में आई। एनी क्वेश्चन। प्रयोजन हम भी लोक में साधते कि नहीं साधते। लोक में हम अपने प्रयोजन को इसी रीति से साधते कि नहीं साधते। भैया कॉटन की साड़ी चाहिए, कॉटन, तो कॉटन कहते हुए भी उसके साथ अवस्था साड़ी है कि नहीं है। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है।
जिस ध्रुव ध्रुव की रटना लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना ध्रुव भी एक अंश है, वो पूरी वस्तु नहीं है। अगर तुमने वस्तु को सर्वथा ध्रुव ही मान लिया तो वस्तु को खंडित करने का अपराध होने से चतुर्गति में भ्रमण करोगे। और सर्वथा परिणामी मान लिया तो भी तुमने वस्तु को खंडित, वस्तु तो खंडित नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे श्रद्धान में वो वस्तु का यथार्थ श्रद्धान ना होने से तुम्हारे संसार, तुम्हारा मिथ्या तो चलता रहेगा, तुम्हारा संसार चलता रहेगा। वस्तु खंडित करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, वस्तु धर्म तो कभी नष्ट होता ही। चलिए अभी तो समय हुआ, शेष चर्चा आगे होगी। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति। उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव ही रहा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन उत्पाद व्यय होते हुए भी वो ध्रुव रूप जो वस्तु है, जो एक रूप वस्तु है, वह अपने एक पने को कभी छोड़ती नहीं है। हमें नित्य स्थायी एक निष्क्रिय अपरिणामी उस ध्रुव तत्व का अवलंबन लेना है, जो एक रूप था, एक रूप है और एक रूप ही रहेगा। उस एक रूप पे, एक स्वरूप पे दृष्टि करने से उपयोग चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है, और स्थिर चित्त में ही आत्मा की अनुभूति होती है। जब उपयोग उपयोगवान में लीन हो जाता है तो उसकी शुद्ध पर्याय रूप वह परिणत हो जाता है। सहज निर्मल स्फटिक की भांति सहज स्वभाव में वह स्थिर हो जाता है। सहज स्वभाव में स्थिर होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस ज्ञाता हैं, ज्ञाता ही रहें। अपने उपयोग को बहिर्मुखी ना करें, उपयोग को उपयोगवान में रखें तो सहज ही शुद्ध उपयोग होगा, जिसका फल मोक्ष होता है। थोड़ी देर के लिए उपयोग को उपयोगवान में स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति।
सहजानंदी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। बड़ी माता की जय बोलो पंच परमेश की भगवान की।